राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ जानकारी ये हुई इस घटना की, जो गणेश उपाध्याय जी के पुत्र गंगा किन्नर थे, उनकी हत्या की जानकारी हुई। तो उन्होंने मुझे पहली तारीख को यहाँ पर भेजा जो है कि आप जाइए जो है और मौके की स्थिति क्या है उसकी जानकारी लेकर के आइए। सर जी, एक गाजीपुर है और गाजीपुर में एक किन्नर समाज के लोग सुरक्षित नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार तो हमेशा अपराध मुक्त समाज की बात कर रही है और जो आंकड़े पेश करती है उसको भी फॉल्स आंकड़े पेश करती है। अब न किन्नर समाज सुरक्षित है, न तो कैबिनेट के मंत्री ही इनके सुरक्षित हैं। अभी इनके कैबिनेट के मंत्री का बयान आ रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो जब मंत्री सुरक्षित नहीं हैं और किन्नर समाज से किसी से कोई विवाद नहीं होता है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कितना सुरक्षित हो सकते हैं, इससे इसका आकलन किया जा सकता है जो है कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। और सर जी, आप विपक्ष के नेता हैं और क्या गंगा किन्नर की हत्या को लेकर के विधान परिषद में या विधानसभा में उठाया जाएगा? बिल्कुल जो है, जो गलत काम समाज में हो रहे हैं और जो गलत ढंग से जो है हिंसा और अपराध हो रहा है, इन सवालों को लेकर के तो हम लोग जो है बराबर जो है संघर्ष करते हैं। लेकिन आप संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। इतनी बड़ी साजिश है कि आप सबकी जनता की आवाज़ को ही सदन में पहुंचने देना नहीं चाहती है। जैसे आप पूछेंगे कि कैसे नहीं पहुंचना देना चाहती है, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन जो है चलने का प्राविधान है, 3 सत्र है, एक महीने का 3 सत्र, 3 महीने सदन चलना चाहिए और 3 महीने सदन की जगह पर और 9 दिन सदन चल रहा है। तो 9 दिन 10 दिन सदन चलता है और 3 बार जो चलता है, तीनों बार, एक बार मूल बजट लेने के लिए होता है, एक बार अनुपूरक बजट लेने के लिए, फिर अनुपूरक बजट लेने के लिए। जो ही अनुपूरक बजट आता है या दूसरे दिन चर्चा शुरू होती है, उसी दिन शाम को बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर में आम जनता की बात को, आवाज़ को जो सरकार समझ नहीं पा रही है, उसको कैसे पटल पर ले आवें। या तो धरना करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, या सदन में सरकार के सामने इस बात को रखें, तब तो हम लोग जनता की बात को रख पाएंगे। लेकिन और जब जनता की बात सदन में जाती है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। जहां सरकार नहीं समझ पा रही है अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, वहां पर जो है हम लोग उनकी कमियों को, खामियों को बताने का काम करते हैं, ताकि सरकार संभल करके उस तरफ ध्यान दे और वह काम जो है हो। मैं तो बताऊं आपसे, जब से इस ज़िले में घुसा हूं सुबह 10:30 बजे से, तब से मैं इतनी समस्याएं, मैं पहले जो मार्केट बहरियाबाद थी जो है, वहाँ पर एक टंकी 2 करोड़ से ज़्यादा की बनी है और टंकी पानी ही नहीं दे रही है, फ्लॉप कर गई पूरी योजना। दूसरी टंकी बहुत पुरानी है, उसकी जो सीवर लाइन जो है गई है, और जो पाइप लाइन जो गई है जिससे पानी की सप्लाई होती है, वो जगह लीकेज है, रीस रही है। वहाँ के लोग हैंडपम्प से, जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो बुंदेलखंड है, लोग जो है हैंडपम्प जहाँ है जल निगम का, उससे पानी ढो कर अपने घरों में ले जा रहे हैं। ये स्थिति है जो। तो सर जी, विपक्ष के लोग कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोग सदन में पहले लोग धरना देते थे विपक्ष में, आज भी देखा जा रहा है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कुर्सियां पटकी जा रही हैं, सदस्यगण अपने में मारामारी कर रहे हैं। आखिर में विपक्ष चुप क्यों है? विपक्ष चुप कहाँ है? आप लगता है कि सदन की कार्रवाई नहीं देखे। इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलने ही नहीं पाई। विधान परिषद
भी जो है सदन में हम लोग 2-2 बार जो है बेल में गए, वहाँ ज़मीन पर बैठे हैं जनता के सवालों को लेकर के। लेकिन सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है जो है, और सरकार जो है जनता की बात को सुनना नहीं चाहती है। लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या वहाँ भी हो रही है। बताइए, हम ही से जो है हमारे सभापति से कई बार इस पर विवाद हुआ। उनका कहना था कि 2 मिनट बोलिए, 4 मिनट बोलिए। अरे हमने कहा कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में हम कैसे 99 विभाग की बात को जो है एक दिन में कर दें। जो है हमको बोलने का अवसर दिया जाए, और संवैधानिक अधिकार है हमको कि हम विपक्ष के नेता हैं, तो जितनी जनता की आवाज़ है विभागवार हम उसकी जो है चर्चा करें। आप हमें 10 मिनट 5 मिनट में बांधना चाहते हैं, जबकि कोई परंपरा नेता प्रतिपक्ष को बांधने की समय में नहीं है, और न तो कोई कानूनी व्यवस्था है। इसके बाद भी नहीं बोलने दिया जाता है। जो वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जाती है, और हम लोग लड़ भिड़ करके किसी भी तरह से आप लोगों की आवाज़ को वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सरकार सुनती है तो बेल में चले जाते हैं। ये स्थिति है वहाँ की भी जो है, और इससे हम लोग पूरी तरह से, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 90 दिन में 9 दिन का सदन हो, 10 दिन का सदन हो। आखिर में सरकार इतना जो गरीबों के पैसे से वो जो सदन चलता है, तो उसको चलने क्यों नहीं देती है। अच्छा, उनके भी मंत्री और विधायक हम लोगों से शिकायत करते हैं कि अरे अगर इस सदन चलने देते लोग तो कम से कम जो आवाज़ उठती, तो अधिकारी जो है उस काम को करके यहाँ रिपोर्ट ले आते, निराकरण करके आते हैं। सदन नहीं चलने देती है हमारी पार्टी, उनके दल के लोग हम लोगों से शिकायत करते हैं। ये स्थिति है जो। सर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का मंशा क्या है इस पर, आखिर में सदन क्यों नहीं चलने देते हैं? देखिए, वास्तव में ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, राजतंत्र कायम हो जाए, और हम अकेले जो कहें वह बात माने। राजा और प्रजा की जो व्यवस्था पहले थी, वह राजा और प्रजा की व्यवस्था है, जबकि इसको बाबा साहब और तमाम लोगों ने लड़ करके जो है कितना जो है मेहनत करके जो है इस लोकतंत्र की स्थापना हुई, और इतना बढ़िया संविधान यहाँ का बना जो है। लेकिन इन लोगों की मंशा जो है ठीक नहीं, ये जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। आखिर में जनता, विपक्ष, हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी बात तो कुछ करते नहीं, हम अपने लिए कुछ तो मांगते नहीं। हम तो यही नहीं कहना चाहते हैं कि कहाँ की सड़क खराब है। और मैंने बजट आया 9 महीने पहले जो अलॉट हुआ था बजट जो है, उसका 9 महीने में अगर 29% पैसा खर्च है, शेष पैसे ही नहीं खर्च है, तो 3 महीना समय बचा है, तो 29 के बाद जो बचा है 71% जो है, वो पैसा खर्च करोगे कि उस पर अनुपूरक बजट ले आओगे? अनुपूरक बजट तो तब ले आया जाता है जब वो पैसा 80% से ज़्यादा खर्च हो गया हो, और अभी मूल बजट आने में समय हो, तो उसके लिए अनुपूरक बजट ले आया जाता है। और जो योजनाएं जो इनकम्प्लीट होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये जो है बजट ले आते हैं, बड़ा बजट दिखाने के लिए, और फिर 31 मार्च के बाद वापस कर देते हैं। सर जी, गंगा किन्नर के आज आप घर पर हैं, गंगा किन्नर का इतनी दुर्दशा है, न आवास है, न हैंडपंप है, न कुछ, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। गाजीपुर डीएम साहिबा से या गाजीपुर मुख्य विकास अधिकारी से कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? नहीं, हम कह देंगे, जो है अभी कह देंगे। यहाँ बैठे बैठे ही हम जो है, हम तो वहाँ भी बैठे थे, तो सीडीओ से बात किए पानी के विषय में, जो है टंकी के विषय में। हैं, मैं सीडीओ के यहाँ था। अच्छा। फिर मैंने एक समस्या को लेकर के डीएम साहब से भी बीच में बात किया जो है। अभी मैं यहाँ भी गंगा किन्नर के विषय में, इनके परिवार के, इनके मकान के चारों तरफ, इसीलिए मैं घूमा, चारों तरफ की स्थिति को देखा जो है। यहाँ तो आदमी रह ही नहीं सकता, असली बात थी। यहाँ आदमी रह ही नहीं सकता, ये परिवार कैसे रह रहा है। यहाँ तो जानवर से भी बदतर स्थिति है, जो जितना आगे खाई है।
कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं जो है। जी, गंगा किन्नर के माता पिता को क्या अखिलेश यादव जी बुला करके कुछ मदद के रूप में देना अब चाहेंगे? देखिए, कल हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे इनकी विषय में, इनकी आर्थिक स्थिति के विषय में जो है हम बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत वो उदार व्यक्ति हैं जो है, और वो हमेशा लोगों की मदद जो है करते हैं। अभी हमको जो है उन्होंने जल्दी ही भेजा था संभल जो है, और वहाँ भी मदद किया उन्होंने। उसके पहले हमको वहाँ भेजा था अलीगढ़, वहाँ भी मदद की जो है। जौनपुर भेजा था, वहाँ भी उन्होंने मदद किया। तो हमें उम्मीद है कि इनकी जो स्थिति है, जिसको मैं देख करके जा रहा हूँ, उनसे बताऊँगा और प्रयास करूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदद जो है करेंगे। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात किया जाए तो जब दफना दिया गया उसी समय से यहाँ पे एक भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं थे, और सुरक्षा के नाम का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इनके परिवार पे जब इस तरीके से घटना हुआ है, कभी भी इनके परिवार पे भी हमला हो सकता है। अब सुरक्षा के विषय में भी हम एसएसपी से बात करेंगे कि अगर कोई यहाँ सुरक्षा का मामला है और उनके पिताजी इस बात को अगर कहते हैं कि नहीं हम लोगों को भी कोई खतरा है, तो उनको जो है यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो है। और घटना हो गई जो है, और इतनी बड़ी घटना हो गई मेन मार्केट में, और मैं समझता हूँ कि दुकानों में तो अब सब लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, तो उससे जो है फिगर सामने हुई होगी। कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है, पता चला है कि गिरफ्तारी हुई है, और सही लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि गलत लोगों की हुई है, अब यह तो क्लियर होगा। लोग जब ये इनके परिवार के लोग बताएंगे।